नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणे और राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 आज हमारा जो टॉपिक टेस्ट चल रहा है वो 3 नंबर का टॉपिक टेस्ट रहेगा। और इस टॉपिक टेस्ट में बेसिक ये टॉपिक टेस्ट जो मैं यूट्यूब पे यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ ये सब्जेक्ट टेस्ट बोल सकते हो, यानी कि जैसे आज के इस टेस्ट में राजस्थान भूगोल के वह टॉपिक जिसमें राजस्थान के आकार, आकृति, विस्तार, जो भौतिक प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, जलवायु है और नदियां हैं, इन 4 टॉपिकों से जुड़े हुए 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां से आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा, यहां से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि जो 45 क्वेश्चन है इनमें से अगर 35 क्वेश्चन आपके सही निकल गए तो ये मान के चलो कि आप काफी अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। वीडियो तो हजारों आते हैं, देखते रहते हैं, देखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए और उसका उत्तर आप कमेंट करें, यानी ओमार सीट में गोला भरते हैं ना, उस प्रकार कमेंट मारोगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कैसी है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन है, उत्तर आपको देना है। और सबसे पहले वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? यह राजस्थान का पड़ोसी राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है यह आपसे पूछा गया है। आपके पास हर क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड का समय देने का प्रयास करूंगा जिसमें आप अपना उत्तर है वो देते रहे दोस्तों। तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा एक बार सभी साथी, देखता हूं किन किन का सही होता है। सभी साथी जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा जल्दी से। बहुत अच्छा, 1 नंबर पे हमारा आता है राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे राज्य आपका रहेगा मध्य प्रदेश। कमेंट करो इसका क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करो इसका क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी साथी। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 2 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यह ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अगर मैप में जिलों की पता है कि कौन सा जिला राजस्थान में किस जगह स्थित है तभी आप इसको सही कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, आपको एक नॉर्मली मैप के माध्यम से मैं यहां पे समझाने का प्रयास करूंगा। देखो जिले दिए हुए बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर, समझ गए आप। अब पूर्व से पश्चिम आपको यह देखना है कि पश्चिम की तरफ सर्वाधिक जो जिला है वो कौन सा बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं लेता हूं बूंदी, आपको जो पता है हाड़ौती प्रदेश कोटा संभाग का जिला है, मैं यहां पर इसको दर्शा देता हूं 1 नंबर। 2 नंबर आता है आपका अजमेर, अजमेर आपके मिडल में है, ये रहा आपका अजमेर। अजमेर के बाद आता है उदयपुर, यहां पर है आपका उदयपुर। और 4 नंबर आता है नागौर, है आपका यहां पर। बेसिक अब जिला नया बन गया तो उसको हटा दो, नागौर यहां पर रह गया, तो यहां पे आ गया 4 नंबर। अब देखो हमें चलना है पूर्व से पश्चिम इस प्रकार 1, 2, 4 और 3। कौन सा क्रम बेटा यहां से? ये बेटा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों, सॉरी यहां पर अंतरराज्य कर लीजिएगा या राज्य सीमा दोनों है, राज्य ही कर लो, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो वह जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्य यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतरराज्य जब कोई अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य बनाएगा तो या तो गुजरात के साथ लगेगी या पंजाब के साथ लगेगी। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर और बीकानेर। तो यहां पे आपका सही निकल कर आएगा बाड़मेर। बाड़मेर है जो पाकिस्तान यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा,
और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ निर्माण करता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 है, पांचों के नाम आपको पता होना जरूरी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके नाम पता होना जरूरी है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, सबसे कम सीमा बनाता है वो पंजाब 89 किलोमीटर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर की। कुल राजस्थान की जो क्षेत्रीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, वो है 5920 किलोमीटर दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन, श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? ये हमने मान लिया कि ये हमारा श्रीगंगानगर जिला है। अब यहां पे पूछा कि श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। श्रीगंगानगर आता है यहां पर, तो ये कौन सा भाग हो गया? उत्तर भाग। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रशासनिक और भौगोलिक तौर अपरिवर्तित जिला है। हनुमानगढ़, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा। प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिला है किसमें? जो अभी हमारे नए जिले बने उनके अनुसार उत्तर देना है। भाई इस क्वेश्चन को समझना, अपडेटेड जिलों के आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। देखो, भीलवाड़ा में कुछ ऐसा क्षेत्र था जो ब्यावर में आया, जयपुर से कोटपुतली में चला गया, अजमेर से ब्यावर में चला गया, बचा कौन? हनुमानगढ़। कुछ छेड़ा ही नहीं और छेड़ने की हिम्मत भी नहीं थी इसको। समझ गए? आगे चलिएगा। आगे मैं बात कर रहा हूं, आज दिन मात्र 99 रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें टॉपिक टेस्ट 40, मेजर टेस्ट 25, टोटल टेस्ट 65 रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो यह नहीं है कि आपको 1 घंटे के लिए टेस्ट मिलेगा। आपको समय रहेगा कि आप आज से लेकर एग्जाम तक जब मन करे तब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हां, बेसिक एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अनुसार आप चलोगे तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। सुबह के समय यह टेस्ट आपके पास आ जाएगा। शाम के समय हम जो टॉप रैंक रहेगी उसका नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में शो करवा देंगे कि ये आज के टेस्ट में टॉपर रहा। एक दिन छोड़ के अगला टॉपिक टेस्ट आ जाएगा, वो सुबह आएगा, शाम तक आपको उसका उत्तर देना है। क्योंकि बहुत सारे साथी जॉब भी करते हैं, बहुत सारे साथी किसी कारणवश से 1 घंटे का अगर हम समय दे तो अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या किया, टेस्ट है भाई, भविष्य में भी आप इन टेस्टों को दे सकते हो। इसके हिसाब से पहला टेस्ट आज से शुरू हो गया है, तो आप जाकर आज ही ज्वाइन कर लें। ओके, आगे चलो। राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। दूसरा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। मामला आगे पढ़ने का है ही नहीं, मामला यहीं पर अटक गया हमारा। यहां पर अधिक कम बता दिया, कथन सेम है, बस अधिक और कम का है। कहने का मतलब जो गलत कथन है वो यहीं पर छुपा हुआ, आपको आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, तो 6000 किलोमीटर से कम है, सही हो गया। अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, सही है। 29 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, तो 30 डिग्री 12 मिनट से आपका 23 डिग्री 3 मिनट है, उसको घटा लो, उसको घटाओगे तो आपके सामने 7 जो डिग्री है उससे अधिक अक्षांश आ रहा है। तो यहां पर गलत कथन है आपका ये ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है उत्तर दक्षिण झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और झुंझुनू। इनमें से वह जिला जिसका उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वाधिक है वह जिला है आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ऑपरेशन सिंदूर अभी आपने सुना होगा और उसके अंदर हमें पता भी चला था कि कौन सा जिला है जो सीमा के सबसे नजदीक है। यहां से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तैयार होता है और मैं जब सही उत्तर की तलाश में निकलता हूं तो हमारा सही उत्तर मिला श्रीगंगानगर। कौन सा है? श्रीगंगानगर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, बेसिक 33 जिलों के अनुसार इसका उत्तर आपको देना है। तो मैं बता दूं, देखो पहला जिला, दूसरा जिला लेता हूं, ये जिला और ये जिला। 1 नंबर पे हमारा आएगा यहां पे गंगानगर, तो गंगानगर ये रहा, गंगानगर ये रहा। 2 नंबर पे आएगा हमारा यहां पे बीकानेर, तो बाड़मेर आ गया, गंगानगर बीकानेर।
3 नंबर पर आएगा हमारा जैसलमेर, ये रहा जैसलमेर। और 4 नंबर पे जो जिला आएगा वो आएगा बाड़मेर, ये रहा आपका बाड़मेर। ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है हमारी रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ है, उसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है राजस्थान में? तो पहला देखिए, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, कोणागांव हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़, कोणागांव, कोणागांव तो उत्तरी गांव है ना भाई, सबसे उत्तरी जो स्थान है वो कोणागांव है राजस्थान का। पहला ही कथन सही हो गया। कौन सा हो गया? पहला कथन। नेक्स्ट है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो यहां पे आपको पूछा स्थलीय सीमा 1070 है अंतरराष्ट्रीय सीमा, 4850 है अंतर्राज्यीय सीमा, अगर जोड़ेंगे तो होगी 5920 किलोमीटर। तो ये रहा 5920 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? मात्र 3 सेकंड का समय मिलेगा इसमें। तो वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है वो है जोधपुर। कौन सा है भाई? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठार अवस्थित है उसे क्या कहा जाता है? मैसा, उपरमाल, उड़िया या बोराट? तो उसे कहते हैं ऊपरमाल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। दूसरा है, ये यहां पे गलत दिया हुआ कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नारगढ़। एकदम सही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और फ्री बैठे हैं तो विचार ही करना है। पहला, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, एकदम सही है। राजस्थान सभी नदियों में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती, प्रभावित, तो यह भी गलत है। अरावली प्रदेश खनिजों की दृष्टि से समृद्ध, यह भी सही है। तो यहां पे हमारा 1 और 4 ये दो स्कीम, केवल 1 और डी, ए और डी सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। देखो, जिले और पर्वत, जालोर में कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है, सॉरी जयपुर ग्रामीण की जगह ग्रामीण को हटा दो यहां से। अलवर में कौन सा है और उदयपुर में कौन सा है? तो जालोर के अंदर है जैसे झारोला, जयपुर में अलवर में बिल्लाली और उदयपुर में सायरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, नंबर 1 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्यन कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार किन पहाड़ियों में है? गोगुंदा, बेराट, छप्पन और मुकुंदरा। तो सही रहेगा मुकुंदरा की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो आपको समझ, आप यहां उत्तर निकाल लीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा और आगे देखूंगा। देखो यहां पे ये क्वेश्चन है और यहां पर देखो हमने सायरा को मिलाया है उदयपुर, और यहां पर हमें क्या बताया है? सिरोही में। हो गया गलत, आगे चलो फिर। में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उत्तर देखते ही आपका हो जाएगा। नदी और उद्गम स्थल, बाणगंगा, बेराट की पहाड़ियां, सागी, सेवर की पहाड़ियां, बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ियां और कांतली, खंडेला की पहाड़ियां। तो असुमेलित कौन सा है, यानी कि कौन सी नदी किन पहाड़ियों से नहीं निकलती? चलो ये सोचने वाला क्वेश्चन है, तो दे दो उत्तर जल्दी से सभी साथी। तो यहां पे देखो, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जालोर के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिएगा। गिरवा, भाकर, मगरा और नाली किसे कहा जाता है वो बताना है। गिरवा कहते हैं जो उदयपुर के चारों ओर तस्तूरी नुमा पहाड़ियां उनको, भाकर कहते हैं तीव्र ढाल की पहाड़ियां जो बेसिक सिरोही के अंदर है, मगरा अवशिष्ट पहाड़ियों को कहते हैं, और नाली कहते हैं गग्गर के मैदान को।
तो 3 4 2 1 क्रम यहां पे बन रहा है, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना जो जल संबर का उदाहरण है। जल संबर, मैसा, बोराट, उड़िया और उपरमाल। तो सही रहेगा बोराट का पठार। कौन सा रहेगा? बोराट का पठार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है। बनास बेसिन का जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार, मालपुरा करौली का मैदान, पिडमोंट का मैदान या छप्पन का मैदान? बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? दे दो उत्तर जल्दी से भाई, 30 सेकंड का समय रहेगा। सोचने वाला क्वेश्चन है ये भी। बनास बेसिन का उत्तरी भाग जल्दी से दीजिएगा भाई। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मालपुरा करौली का मैदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है? पुष्प नहीं है, वागड़ प्रदेश। समझ गए? ये कुछ लिखने में है। तो वागड़ प्रदेश की बात आते हैं, हमारा कहां चले जाएंगे हम? माही नदी में। नेक्स्ट है, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है। लूणी बेसिन और उसका उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? दे दो उत्तर। ये भी सोचने वाला बनास की तरह क्वेश्चन है, तो बताओ जल्दी से। आने दो भाई उत्तर। तो यहां पे सही उत्तर आपका निकल कर आ गया होगा भाई। लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहते हैं भाई? गोडवाड़ प्रदेश। आगे देखो भाई, बोराट का पठार स्थित है। चलो इसका उत्तर आपको 30 सेकंड पूरे मिलेंगे। बोराट का पठार कहां पर है? दे दो उत्तर। बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां स्थित है? आ गया सभी का उत्तर? बहुत अच्छा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा, राजसमंद और उदयपुर जिलों के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृतिक दिखाई देती है। जैसलमेर, बाड़मेर में कोनी मिल है, कोटा बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। भाई राजस्थान में जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात जो बेसिक रूप से नवंबर से लेकर मार्च महीने में हमें सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, और उनसे देखो लू, गरज बौछार, मावट या ओलावृष्टि। तो यहां पे क्वेश्चन को समझना है। पश्चिमी विक्षोभ आवाज गन मौज की बारिश में भी कहीं क्या करा पा? मावट किया करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता उपलब्ध है। सही है। तो एक तो झालावाड़ है, एक सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र है, एक जैसलमेर का सम क्षेत्र है। अपने आप पता चल रहा है। चलो भाई नेक्स्ट में, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तापमान और वर्षा की चरम सीमाएं दोनों ही सही है। ये तो पहला ही सही हो जाएगा। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र। तो बेसिक दूसरा देखिए तो दूसरा भी भाई यहां पे लगभग सही भी लग रहा है हमें, लेकिन उष्ण शुष्क पहला एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा उत्तरी पूर्वी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, सहवनी हवाएं, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से।
उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। नेक्स्ट, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? राजस्थान के अंदर अरावली है आपकी, वो इस प्रकार से फैली हुई है, मानसून आता है और सीधा चला जाता है, मतलब मानसून के समानांतर होना, मानसून के समानांतर होना। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यही होती है। तो एकदम सही यही है। अगला क्वेश्चन, मावट क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या है? मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। अगला क्वेश्चन, पूर्वाई से तात्पर्य, यहां पे प आ रहा है, प से पश्चिम नहीं, पू के अंदर मात्रा दीर्घ ऊ वाली होती है, हमें अरिस्व ऊ चलाना है। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो यह पूर्वाई। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है तब हमारे सर्वाधिक यह हवा चलती है दोस्तों। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने किस महासागर से आती है? सबने ध्यान नहीं को, वो भी अगर गलत कर रहा हो तो कोई इलाज को नहीं, हिंद महासागर से। कहां से? हिंद महासागर से। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी? वह नदी कौन सी है? वो नदी माही नदी है। वो नदी कौन सी है? माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? दक्षिणतम भाग में अभी हमने देखा वागड़ प्रदेश, और वागड़ प्रदेश में नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? 2 जिलों की यह सीमा का निर्माण करती है। तो ऑप्शनों को पढ़कर उत्तर देना है। सीमा की नदियों कौन से जिलों की बनाती है? बताओ जल्दी से। तो 2 जिले मुख्य हैं हमारे वागड़ प्रदेश वाले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियां, गंभीरी जावद की पहाड़ियां, बाणगंगा पहाड़ियां, माही नदी खमनौर की पहाड़ियां। माही नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है या और कहीं से निकलती है? बताओ जल्दी से। तो माही नदी की अगर बात करूं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये एमपी से, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? चंबल, बनास, बेड़च, साबरमती। तो कौन सी है? साबरमती नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? वही उत्तर हो गया, कौन सी होगी आपकी? साबरमती होगी। नेक्स्ट, हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रग, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है भाई। 4 नदियों के नाम दिए हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां, यह आपसे पूछा जा रहा है यहां पर। तो जल्दी से अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बताओ सही रहेगा साबरमती नदी। नेक्स्ट, सहायक नदी और सुमेलित नहीं है वो बताना है। सहायक नदी सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है यहां पे, और जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है। अभी हमने जो क्वेश्चन था उसके अंदर देखा था कि मेसवा नदी है, ये साबरमती की सहायक है। तो गंभीरी, मेसवा गलत हो गया। आगे चलो भाई,
सोम नदी निकलती है माउंट आबू, अजमेर, बिछामेड़ा की पहाड़ियां या पचमेड़ा पर्वत से। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है यह आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। आपको यहां पे भगना नहीं है क्लास से, एक जानकारी लेके ही आगे बढ़ना है। 45 क्वेश्चन थे भाई आपके, और कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सामने समय है, आपके पास जो बेरोजगारी है उसको साइड में करने का मौका है, और बेसिक पेपर लीक और डमी कैंडिडेट उसका मामला कल आपने देख लिया। तो शायद जो आपने हजारों लाखों रुपए खर्च किए तैयारियों में, उन सब से निजात दिलाने के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए खड़ा है। लाइव रिकॉर्डेड बैच एक ले लो, एमसीक्यूज बैच और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। आज का समय है, आज के दिन का समय है। आज के दिन में जितना ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी हित, और जब कल जो एक पेपर लीक आरपीएससी को लेकर, भंग करने को लेकर जो रैली थी उसके अंदर भाग लिया, वहां पे देखा माहौल, बच्चों की बात सुनी, बच्चों की सुनी कि सर हम तैयारी करते हैं, कोचिंग वाले हमें लूट रहे हैं। तो उसके बाद एक मन से और दिल से आवाज निकलती है। तो आपके पास समय है, तैयारी करो, मेहनत करो, और अब अच्छी तरह से पेपर भी होंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत है। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स आपके पास है, बताने का प्रयास जरूर करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।